शिद्दत में निकाह केस की अडियाला जेल में समाअत के दौरान तल्ख जुमलों का तबादला किया गया है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और खावर मानिका के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल भी दौरान जुरहा खावर मानिका से लड़ पड़े। वकील उस्मान गिल ने खावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश भी की। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, बताइएगा समाअत का अहवाल। आज अडियाला जेल में तोशा खाना अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इज्जत के दौरान निकाह केस की आज तवील तरीन समाअत हुई है। 10.5 घंटे तक रहने वाली समाअत के दौरान खावर मानिका और ओन चौधरी के बयान पर जना मुकम्मल की गई, जबकि मुफ्ती सईद और खावर मानिका के जो घर के मुलाजम है लतीफ, उनका भी बयान कलमबंद कर लिया गया है। जरा के दौरान खावर मानिका के बयान पर बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल ने जरा की। खावर मानिका का कहना था कि ये दुरुस्त है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई तल्लुकात का चश्मदीद गवाह नहीं, और ये भी दुरुस्त है कि फरा गोगी ने मुझसे तलाक की तारीख तब्दील करने का कहा। खावर मानिका से सवालात के दौरान खावर मानिका और जो बुशरा बीबी के वकील हैं उस्मान गिल, उनके दरमियान तलख कलामी भी शुरू हो गई, और जिस पर मुख्तलिफ सवालात पर खावर मानिका ने कहा कि ये ऐसे कर रहे हैं जैसे अनपढ़ हों। इस पर जो बुशरा बीबी के वकील हैं उस्मान गिल वो बरहम हो गए और उन्होंने मुक्का मारने की भी कोशिश की, जिस पर वहां पर मौजूद वकला और दीगर ने उनमें बीच बचाव कराया। इस दौरान खावर मानिका को कमरा अदालत से बाहर चले गए, जहां से कुछ देर बाद वापस आए और उन्होंने अपना बयान पर जरा मुकम्मल करवाई, जिसके बाद जो गवाह है निकाह के ओन चौधरी, उनका बयान कलम बंद किया गया, जिसके बाद मुफ्ती सईद का बयान कलम बंद किया गया। और मुफ्ती सईद के बयान के बाद जो ओन चौधरी हैं उनके बयान पर जो है बुशरा बीबी के वकील, उन्होंने जरा मुकम्मल की। जरा मुकम्मल होने के बाद जो घर के मुलाजम है लतीफ, उनका बयान कलम बंद किया गया। इस दौरान तकरीबन रात काफी टाइम हो गया था, जिस पर अदालत ने समाअत कल सुबह तक के लिए मुलतवी कर दिया। अब कल सुबह जो है वो बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा भी गवाहान पर जरा करेंगे, और बुशरा बीबी के जो वकील हैं उस्मान गिल, वो भी जो है मजीद 2 गवाहान रह गए हैं, उन पर अपनी जरा मुकम्मल करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना था कि सवात वाले कैसे एक शख्स के झांसे में आ गए। आपने तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। मुझे ना निकाला जाता तो आज एक शख्स भी बेरोजगार ना होता। सवात में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि बताया जाए अवाम से झूठे वादे क्यों किए गए, वो तब्दीली कहाँ है। ये फ्रेब की सियासत थी। बानी पीटीआई को पिछली बातों का हिसाब देना होगा। बताओ उन्होंने यहाँ क्या बनाया। हम यहाँ गैस लेकर आए, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाई। मैं याद कराने आया हूँ, आइंदा जाल और धोखे में ना आना। आप मुस्लिम लीग नून को मौका देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे। अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे, इनको धोखा क्यों दिया था, इनको धोखा देते हुए आपको शर्म नहीं आई। और बाद में क्या दिया, ना नौकरी, ना घर, ना रोजगार, ना कोई और। 10 साल उनकी सूबे में हुकूमत रही है। 10 साल अगर 10 साल अगर मुझे मिलते, आज ये सूबा पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सूबा बना होता। अगर 10 साल मुझे गवर्नमेंट मिली होती और मेरी गवर्नमेंट को तोड़ा ना जाता, मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल ना दिया जाता और मेरे में खिलाफ झूठे मुकदमे ना बनते, आज अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे पूरा यकीन है कि आप में से एक शख्स भी बेरोजगार ना होता और कोई शख्स शायद बेघर भी ना होता। नया पाकिस्तान तलाश करते करते तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। उन्होंने क्या बनाया यार, बताओ जरा, उन्होंने क्या बनाया आपका। हमने तो बिजली की किल्लत को भी खत्म किया, लोड शेडिंग को खत्म किया, गैस लेकर आए, हमने स्कूल कॉलेज बनाए, हमने यूनिवर्सिटियां बनाई, हमने जो पाकिस्तान के अंदर सस्ती गैस लेकर आए, सब्जियां सस्ती, दालें सस्ती, आटा सस्ता, रोटी सस्ती। आप मुस्लिम लीग नून को मौका देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे इंशाअल्लाह।
तो वहीं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि कुछ कुव्वतें पीपल्स पार्टी को निशाना बना रही हैं। वो नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में हुकूमत बनाए। हम दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। वो समझते हैं कि बिलावल कोई बच्चा है, खौफजदा हो जाएगा। हुसदार में जलसे से खिताब के दौरान उनका मजीद कहना था कि हमारा सर तो कट सकता है, लेकिन किसी दहशतगर्द के आगे झुक नहीं सकता। एक बार फिर मेरी पार्टी को दहशतगर्दी के और दहशतगर्दों के निशाने पे है। वो समझते हैं कि हम इनकी तशद्दुद की वजह से, इनकी नफरत और तकसीम की वजह से, इनकी दहशतगर्दी की वजह से कि शायद ये तो बच्चा है, ये तो खौफज़दा हो जाएगा, ये पीछे हट जाएगा, ये इनकी भूल है। हम शहीदों के जमात है, हम बहादुरों के जमात है, हम गैरतमंदों के जमात है। हमारा सर कट तो सकता है, मगर किसी दहशतगर्द के सामने झुक नहीं सकता। हमारे बलोच बहनों के साथ जुल्म हो, ज्यादती हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला तमाम मसाइल का हल मैं खुद निकाल दूंगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं, जिसने लोगों को चोर चोर कहा वो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। उसका खानदान भी चोर निकला। वो मौक्कल और जिनों के बलबूते पर हुकूमत कर रहे थे। आजकल उनके मौक्कल और जिन भी उन्हें छोड़कर भाग गए। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले आज तारीख के कूड़ेदान में पड़े हैं। सवात में जलसे से खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि मुझे भी ऑफर हुई थी कि अडयाला की बजाय रेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाए। मैंने कहा बी क्लास नहीं चाहिए, आम कैदियों की तरह रहूंगी। पूछना चाहती हूं कि चोरी करने वाली खातून बनी काला में क्यों है, सलाखों के पीछे क्यों नहीं। जिसने लोगों को चोर चोर कहा, आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। उसका खानदान भी चोर निकला। जिन मोक्कलों और जिनों के सर पे वो हुकूमत कर रहे थे, वो मोक्कल और जिन भी आज उनको छोड़ के भाग गए हैं। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, किसी की गिरफ्तारी पे खुशी नहीं मनाती। बहुत लोग आए जिन्होंने साजिशें की और कहा कि नवाज शरीफ की सियासत अब खत्म हो गई, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मदद की, आपने साथ दिया और आज वो लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े और नवाज शरीफ आज यहाँ आपके दरमियान मौजूद है। नवाज शरीफ को ताहयात ना अहल करने वाले कहीं ना कहीं से देखते तो होंगे। आपके पास यहाँ पहुंचने तक नवाज शरीफ को आग के दरिया से गुजर के आना पड़ा है। मुझे भी ऑफर हुई थी कि आप अडयाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं। कागज पे लिखकर दे दे कि मुझे बी क्लास दी जाए तो हम आपको बी क्लास की सहूलतें दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे बी क्लास की सहूलतें नहीं चाहिए, मैं आम कैदियों की तरह यहाँ पर रहूंगी। एक खातून जिसने चोरी की है वो आज बनी गाला के महल में कैद क्यों है, वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाने का 77 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि केस में नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद थे, इसीलिए बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी मुजरिम साबित हुए। ये रिपोर्ट। साइफर वाशिंगटन से आई हसास दस्तावेज लीक होने से ममालिक में ताल्लुकात मुतासिर, दुश्मनों को फायदा हुआ। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का गैर संजीदा रवैया, बार बार वकील बदलना, तकलीफ दे अमर और ताखिरी हरबा करार, मुजरिमान छुपन छुपाई खेलते रहे। तफसीली फैसला। फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई ने साइफर कॉपी वजारत खारजा को वापस नहीं भेजी। दौरान समात वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने खुद साख्ता परेशानियां पैदा की और हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। वकला सफाई ने जिरा से इनकार किया, जिसके बाद सरकारी वकील ने जिरा की। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। गवाह आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। साइफर केस 17 माह की तहकीकात के बाद दायर किया गया। तहकीकात से साबित हुआ मुकदमा ताखीर से दायर नहीं किया। साइफर बहुत हसास दस्तावेज है, जिससे अमरीका पाकिस्तान का एक दूसरे पर भरोसा भी जुड़ा है। बानी पीटीआई
ने 27 मार्च को बतौर वजीर आजम कागज का टुकड़ा रैली में लहराया और गैर मुल्की साजिश का बेबुनियाद नारा लगाया। इस सब में शाह महमूद कुरैशी की मिली भगत शामिल रही। 31 मार्च से 8 अप्रैल के दौरान अमेरिका ने बानी पीटीआई के इल्जामात पर रद्द अमल देते हुए कहा कि ये सच नहीं है। साजिशी सियासी मुहिम से नुकसान पहुंचाने के बाद नताइज का एहसास होने पर बानी पीटीआई ने इक़्तिदार से बाहर करने के पाक फौज पर झूठे इल्जामात लगाए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 53A, 51C, 51D, 9 के तहत कसूरवार करार देती है। अदालत बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 53A के तहत 10 साल कैद बामुशक्कत, जबकि बानी पीटीआई को दफा 51C के जुर्म में 2 साल कैद बामुशक्कत, 10 लाख जुर्माने, दफा 51D के जुर्म में भी 2 साल कैद बामुशक्कत, 10 लाख जुर्माना और 34 PPC के तहत 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है। मुजरिमान का दफा 382 के तहत जेल में गुजारा वक्त भी सजा में तस्वुर होगा। न्यूज़ स्टूडियो से इतना।